हेलो एवरीबॉडी, आज स्टार्ट करेंगे प्रपोजिशन की क्लास। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आज यूज़ ऑफ ऑन। देखिए यूज़ ऑफ ऑन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है मैंने। दिस जिम ट्रिपल टी, ऑन के बाद प्लस लगाया, दिस जिम ट्रिपल टी। अब टी का मतलब है डायरेक्शन की और, ठीक है। एस का मतलब है सब्जेक्ट। अभी कैसे कैसे एग्जांपल एक ही बताऊंगा, सारा एक ही एग्जांपल में क्लियर होगा। उसके बाद है आपका ग्रुप मेंबर, जी एम का मतलब ग्रुप मेंबर। उसके बाद है टी, टी का मतलब है टच। एंड देन टी का मतलब टाइम है, संडे मंडे ट्यूसडे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। एंड देन आपका ट्रैवल है। ट्रैवल हमेशा याद रखना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिहाफ पे होगा, ठीक है, जो आप पब्लिकली यूज़ करते हैं। अब ये मैंने बताया ऑन प्लस दिस जिम ट्रिपल टी। जब भी आपके सामने किसी सेंटेंस में ऑन दिखाई देगा, आप हमेशा हमेशा ये फॉर्मूला याद कीजिएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो ऑन लगा है वो सही है या फिर गलत है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दिस स्टोरी इज़ ऑन, अब किसी बुक का नाम आप लिख लीजिए। जैसे दिस स्टोरी इज़ ऑन मोदी, मान लीजिए ये स्टोरी मोदी पे है। दिस स्टोरी इज़ ऑन मोदी। ऑन संडे ही वॉज ऑन अ ट्रेन। तो ऑन संडे को लगा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी आएगा उसके पहले आपको ऑन लगाना है। ही वॉज ऑन अ ट्रेन, इन अ ट्रेन कभी नहीं लगाना। इन तब लगता है जब आपका प्राइवेट वाहन हो, अपना पर्सनल वाहन होता है आपका, तो यहाँ पे आपको ऑन लगाना है। ऑन अ ट्रेन, बस या एरोप्लेन कुछ भी आ सकता है। ही ऑलवेज पुट हिज गन ऑन द टेबल। अब ये ऑन लगने से क्या पता चल रहा है? टच, कि टेबल के ऊपर एक गन रखी हुई है, टच हो रहा है उससे। तो ही ऑलवेज पुट हिज गन ऑन द टेबल। ही फायर्ड ऑन मी, उसने मेरे पे फायर किया। अब देखिए उसने मेरे और फायर किया, तो ऑन का मतलब क्या निकल गया? डायरेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्शन, मेरी और फायरिंग की। आई एम ऑन द स्टाफ ऑफ द एसएससी। आई एम इन द स्टाफ नहीं होगा, आई एम ऑन द स्टाफ लिखा है ना, ग्रुप मेंबर। आई एम ऑन द स्टाफ ऑफ द एसएससी। तो ये पूरे एक सेंटेंस से, एक छोटे से पैराग्राफ से आपका ऑन फिनिश हो गया है। ठीक है, किसी तरीके का डाउट? अब आपको कभी भी ऑन को रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला और आपको ये जो छोटा सा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी को आपको एक बारी दोहरा लेना, आपका पूरा ऑन रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ओवर। ओवर के लिए एक फॉर्मूला है, टी एन टी एक्स्ट्रा फ़ी। टी एन टी एक्स्ट्रा फ़ी। टी एन टी कोई एक चैनल है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है अपना चैनल पे किसी चीज़ को रन करने का। तो टी एन टी एक्स्ट्रा फ़ी ये आपका फॉर्मूला हो गया। टी का मतलब हो गया टच, जी हाँ बिल्कुल टच। बहुत लोग बोलते हैं कि ओवर का मतलब आपके सर के ऊपर चीज़ है लेकिन वो टच नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा टच भी निकलता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई स्प्रेड शीट ओवर द बेड। तो जो मैंने शीट बिछाई है बेड के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि ओवर द बेड लगाने से जो शीट है मेरे बेड के ऊपर हवा में है, नहीं, बिल्कुल टच कर रही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ कवर हो जाती है पूरी की पूरी, तो वहाँ पे आप ऑन की जगह ओवर लगाएंगे। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था ही ऑलवेज पुट हिज गन ऑन द टेबल। तो टेबल के ऊपर एक पॉइंट पे रखी हुई है, अगर वो पूरी की पूरी कवर कर लेती टेबल को तो ओवर द टेबल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टी का मतलब टच है, एंड टी का मतलब है नॉट टच। और एक्स्ट्रा, ई मतलब एक्स्ट्रा आपको बता ही रखा है पूरा फुल फॉर्म। और एफ का मतलब है फिनिश यानी कि समाप्त। और ई का मतलब एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे वेट है, वेट मतलब भार, और अगर इससे पहले आपने ओवर लगा दिया तो ओवर वेट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भार। अब जैसे आप ईट है, ईट मतलब खाना, ओवर ईट हो गया तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना, आवश्यकता से ज़्यादा खाना, डैट्स मीन एक्सेस। और जो अगला ई है उसका मतलब है एक छोर से दूसरी छोर। ये मैंने ऐसे बना दिया ताकि आपको फॉर्मूला बन जाए, एक छोर से दूसरी छोर, ठीक है ना। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो इस पार से उस पार एक ब्रिज है। आप इसकी जगह अक्रॉस भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कई जगह बता रखा नहीं लगा सकते, बट आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा ओवर लगाना। एक छोटा सा पैराग्राफ और आपके सारे के सारे ओवर इसी में आ जाएंगे। जैसे आई स्प्रेड शीट ओवर द बेड, तो मैंने शीट बिछाई है कहाँ पे? बेड के ऊपर। एंड फैन इज़ ओवर माई हेड, फ़ैन जो है मेरे बिल्कुल सर के ऊपर है, टच नहीं कर रहा मेरे सर को, ठीक है। माई बिल इज़ ओवर 9000, मेरा बिल जो है ज़्यादा आया है, एक्स्ट्रा आया, फालतू आया। आई एम ऑल्सो ओवर 30, मैं 30 से ज़्यादा का हूँ। आगे माई कॉलेज इज़ ओवर एट 9 PM, मेरा कॉलेज जो है समाप्त होता है, फिनिश होता है कब? 9 PM पे। माई गेम इज़ ऑल्सो ओवर, मेरी गेम भी समाप्त हो गई है। ऐसे ही माई फ्रेंड्स आर ओवर वाइज, मेरे जो दोस्त हैं बहुत ज़्यादा चालाक हैं, ठीक है ना। आई डोंट लाइक ओवर ईटिंग, मैं ज़रूरत से ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना।
एक और कर लीजिए, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखिए, इस पूरे पैराग्राफ से आपका ओवर क्लियर हो जाएगा। आइए अब सीखते हैं यूज़ ऑफ अमंग और अमंगस्ट। देखिए अमंग और अमंगस्ट आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका मोर देन 2 पर्सन्स होंगे या मोर देन 2 थिंग्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन या स्लैश अमंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आप बिटवीन नहीं बल्कि अमंग लगाएंगे। पहली तो बात ये आपको क्लियर हो गई, जहाँ भी आप दो से ज़्यादा चीज़ होंगी वहाँ पे आप हमेशा अमंग का यूज़ करेंगे। और हाँ, अमंग और अमंगस्ट इन दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं जब आपको प्लूरल नाउन स्टार्टिंग में दिखाई दे, जैसे अमंग द बॉयज़ या अमंगस्ट द बॉयज़। दोनों सेंटेंसेस में जो अगर अमंग या अमंगस्ट लगाते तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको दिखाई देते हैं वॉवल्स, तो आपको वहाँ पे अमंगस्ट लगाना है, अमंग नहीं लगाना है। जैसे अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, अमंग आवर ब्रदर्स, तो अमंग यहाँ पे गलत है, अमंगस्ट सही रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अमंग और अमंगस्ट को लेकर परेशान नहीं होना, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग में है। शर्त यह है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वॉवल से स्टार्ट हो। वॉवल से स्टार्ट होगा तो अमंगस्ट लोगे, ठीक है। और उससे पहले आपको मैंने रूल बताई है, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं या फिर इंसान है तो वहाँ पे आप हमेशा अमंग का यूज़ करेंगे। ये आपका अमंग छोटा सा ही है। आगे देखते हैं, हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। कुछ भी नहीं है, बिसाइड का मतलब होता है के समीप। जैसे अगर आप अपने हिंदी में बात करते हैं, ओ भाई इधर साइड में बैठ, साइड में, तो साइड बोलते हैं आप, साइड्स नहीं बोलते। जब आप साइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि आपने हमेशा उसका मतलब के समीप लगाना है, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। जैसे एग्जांपल है, शी केम एंड सिट बिसाइड स्लैश बिसाइड्स मी। वो आई और मेरे नज़दीक बैठी, तो बिसाइड्स नहीं बिसाइड आएगा, ठीक है ना। जैसे बिसाइड स्लैश बिसाइड्स द रामायणा आई हैव रीड द गीता। अब यहाँ पे मैंने क्या पता चल रहा है कि मैंने रामायण के अलावा गीता भी पढ़ी हुई है, तो के अलावा एक एडिशन चीज़ पढ़ रखी है, तो इसलिए आप यहाँ पे बिसाइड नहीं बिसाइड्स लगाएंगे। जैसे मैंने बोला मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है, तो बिसाइड इंग्लिश आई नो, या बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड तमिल एंड उर्दू वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप बिसाइड्स लगाएंगे। समझ आ गया है। और जो एक्सेप्ट होता है, एक और वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है, जैसे एक्सेप्ट पवन आई लाइक ऑल द बॉयज़, पवन के अलावा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सभी चीज़ों को पसंद कर रहे हो तो उसमें से एक चीज़ को हटा के। लेकिन जब बिसाइड्स कहाँ लगाते हैं, जब आपके पास एक चीज़ तो है और उसके बाद आपका एक और एडिशन में चीज़ है, तो जब आप लगाएंगे बिसाइड्स तो उसका मतलब हो गया एडिशन में कोई चीज़। जब आप लगाएंगे एक्सेप्ट, उसका मतलब सारी चीज़ों में एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है।